दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक एसटीएफएल का टॉपिक है स्मॉल कैप कैटेगरी से, जिसमें आने वाले कल में अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए तो भारी भरकम रेवेन्यू में और प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक खराब क्वार्टर एक अच्छे स्टॉक के लिए हमेशा एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होता है। तो जी हाँ, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, हमें करना क्या, रिजल्ट को कैसे बारीकी से पढ़ना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर को दिमाग में रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले डीमार्ट में भी दोस्तों यही देखने को मिला था, उनके रेवेन्यू उनके प्रॉफिट बहुत ही कम हो चुके थे, लेकिन फिर भी डीमार्ट ने अपना ऑल टाइम हाई को हिट किया। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा प्रॉफिट कंपनी शो नहीं करती है। कुछ कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे उनके प्रॉफिट और उनके रेवेन्यू दोनों डिक्लाइन होते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आने वाले कुछ क्वार्टर में उनके साथ ऐसा ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी कंपनी है, लेकिन उनके अंदर अच्छी खासी मैसिव रेवेन्यू डिक्लाइन और प्रॉफिट डिक्लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन यस, मार्केट को इसका अनुमान पहले ही था और मार्केट में इसका जो फैक्टर इन था गैस पहले ही हो चुका है। और कभी भी ऐसे स्टॉक में गिरावट होती है तो एकदम दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन बन सकता है। अगर आपको स्मॉल कैप में कोई अच्छी कंपनी में निवेश करना है तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो आईआरसीटीसी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, टिकटिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और सब रिकॉर्ड ध्वस्त होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मैंने आज के दिन कवर कर दिया है, इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड की। दोस्तों को पता है कि जितने भी पाइप्स और पीवीसी वाले बिजनेस है सब मोरलेस अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एस्ट्रल की बात की जाए तो वो दोस्तों एडहेसिव में भी काम करती है, लेकिन एस्ट्रल बहुत बड़ी मार्केटेड है। प्रिंस पाइप की बात की जाए, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में इसमें बहुत पोटेंशियल है। इनके Q4 के नंबर्स आते हैं, नंबर्स एकदम आउटस्टैंडिंग थे और जिसकी वजह से प्रिंस पाइप ने नया रिकॉर्ड हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों पूरे मार्केट को इंतजार था कि Q1 के नंबर्स कैसे आएंगे, क्योंकि आपको पता है Q1 में बहुत जगह पे लॉकडाउन के भी न्यूज़ हमें देखने को मिल लेते हैं और इनके जो बिजनेस है वो काफ़ी हिट होता हुआ देखने को मिला है। तो यस दोस्तों, जो एनालिस्ट की रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि अचानक से ये पाइप्स वाले बिजनेस में ऑफकोर्स रेवेन्यू फॉल क्यों हो रहा है और कितना हो सकता है। फटाफट चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो कमेंट्री होगी और जो एनालिस्ट की रिकमेंडेशन थी वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों एफआईएस ने कैसे जून क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाया है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है सारे फिगर्स रुपीस इन मिलियंस हैं। 30 जून 2020 का डेटा है, 30 जून 2021 का डेटा है। अगर आप देखें तो इनके जो टोटल इनकम है, जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से आता है, जो अदर इनकम से भी आता है, तो ऑफकोर्स गैस अदर इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होता है, उतना ज़्यादा ये रेवेन्यू नहीं कमाते। लेकिन इनके मेन ऑपरेशनल बिजनेस से कितना कमाई हो रही है आप देख सकते हैं। कि पहले की बात की जाए, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पैंडेमिक का एक्सट्रीम फियर था जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन था, थोड़ा सा ही रिलैक्सेशन हमें देखने को मिला था। तो इन्होंने 307 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। अभी की बात की जाए तो गाइस वो रेवेन्यू बढ़ कितना हो चुका है, 328 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो यस दोस्तों, अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू में हमें जम देखने को मिल रहा है। 307 करोड़ से कितना हो चुका है, 332 करोड़। इसका मतलब रेवेन्यू में हमें जम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर क्वार्टरली बेसिस पे बात की जाए, यस दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पे हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 765 से कितना हो चुका है इनके, अगर आप रेवेन्यू देखें तो भैया एकदम आधे हो गए हैं। और ऐसा क्यों दोस्तों को पता है कि कोविड के वजह से, कोविड का जो सेकेंड वेव था जो बहुत डेडलियर था और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन बहुत सारे स्टेट्स में हमें देखने को मिला था। ऑफकोर्स दोस्तों तो कैसे काम होगा, किसी बीच में अगर आप देखें पहले साल से तो गैस उनके रेवेन्यू ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। ऑल द क्वार्टरली अच्छा फॉल है, लेकिन इसमें बहुत जगह पे और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। लेकिन इसकी वजह से भी दोस्तों अगर आप देखें तो ईयरली हमें एक ठीक ठाक गेम देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टरली की बात की जाए तो लॉकडाउन की वजह से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब आता है एक्सपेंस की बारी। जी हाँ दोस्तों, खर्चे कितने देखने को मिल रहे हैं, तो लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात की जाए तो 291 करोड़ के आसपास थे। इस बार इनके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 307 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यस, इनके ईयरली खर्चे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्वार्टरली की बात की जाए तो ऑफकोर्स इनकम कम थी तो खर्चे कम थे, इनकम बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ते हैं। तो यस, इनकम इसमें घटते हुए दिखाई पड़े तो खर्चे में भी डिक्लाइन है। लेकिन याद रखिएगा पीवीसी के जो मार्जिन थे पहले से ही एनालिस्ट का अनुमान था इनके मार्जिन तो डिक्लाइन होंगे। एनीवेज मैं उस पर आऊँगा। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जी हाँ, पहले की बात की जाए तो 11 करोड़ के आसपास था। अभी की बात की जाए तो कितना हो चुका है, 17 करोड़ के आसपास। इसका मतलब है ईयरली कंपनी ने एक हेल्दी जंप दिखाया। लेकिन क्वार्टरली की बात की जाए तो 97 करोड़ से हमें 17 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि एक बैड क्वार्टर से आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोविड का सेकेंड वेव का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। और दोस्तों एग्री जो सेल्स है इससे बहुत ही इम्पैक्ट हुआ, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो हमें प्रॉफिट में भारी भरकम डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो क्वार्टरली में बहुत डिक्लाइन, लेकिन ईयरली की बात की जाए तो 11 करोड़ 17 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो ईयरली हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अब देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली की बात की जाए तो गाइस इसमें डिक्लाइन है, उसके पीछे जो वजह है मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें इसी की वजह से जो इनके ईपीएस है
1 से हो चुके हैं 1.61, अच्छी खासी बात है, लेकिन हमें क्वार्टरली दोस्तों बहुत पिटाई देखने को मिल रही है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, क्या इधर पे एग्जिट करें, क्या जो 5-10 रुपया 15 रुपये का आप लॉस में है 2-3% का, क्या इधर से निकल जाएं, क्या बाई मतलब अभी सेल करके फिर से खरीद ले निचले लेवल पे। तो दोस्तों इसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि एनालिस्ट का पाइप्स मेकिंग जितनी वाली कंपनी है उसका क्या अनुमान था। इस बात की जाए ईटी में जो एनालिस्ट की आर्टिकल हमें पब्लिश होते हुए देखने को मिल रही है, इनका पूरा क्लियर कट इंडिकेशन था दोस्तों। ऑल तो हमने प्रकाश पाइप के नंबर्स देखे थे, नंबर्स की बात की जाए तो प्रकाश पाइप के नंबर्स इनसे हमें ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन याद रखिएगा प्रकाश पाइप का बिजनेस उतना बड़ा नहीं है, वो 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और ये तो 7 से 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो ये मार्केट को पहले ही अनुमान था कि इनके नंबर्स को डिक्लाइन आने के चांसेस है, और इसी की वजह से ये 800 का प्राइस 700 मिल रहा है। तो हो सकता है कि फर्दर गिरावट हो, लेकिन ऐसे क्या मार्केट को पता नहीं था, ऑफकोर्स पता था, बिकॉज अगर आप देखें तो पाइप सेल्स हैव बिन हिट शार्पली ड्यूरिंग अप्रैल एंड में। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल की बात की जाए, मई की बात की जाए, ये 2 महीना दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इनके बिजनेस में काफ़ी डेंट देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्री डिमांड। आपको पता है दोस्तों, एग्री डिमांड से मतलब एग्री डिमांड की बात की जाए तो वहाँ पे पाइप्स की बहुत ही भूमिका होती है, पानी की बहुत भूमिका होती है। तो सिवियरली का इस एग्री डिमांड की वजह से इनके जो बिजनेस है काफ़ी हमें हिट देखने को मिले थे। याद रखिएगा दोस्तों, ये वही कंपनी है जो लास्ट ईयर के जून क्वार्टर की बात किया तो 11 करोड़ के प्रॉफिट को दिखाया था, लेकिन लास्ट क्वार्टर की बात की जाए मार्च में तो गाइस 97। तो इसीलिए एक बैड क्वार्टर आप उसको नहीं अज्यूम कर सकते कि कंपनी खराब है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सेकेंड वेव का हमें लॉकडाउन देखने को मिला था। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेवेन्यू ही भाई नहीं आएगा, इनके बिजनेस ही नहीं चलेंगे ठीक से, तो कैसे प्रॉफिट कमाएगी, ये सिंपल सी बात हो। साथ ही साथ दोस्तों पाइप्स की बात की जाए और बताएं कि पाइप्स में दोस्तों पीवीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला। तो एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इधर पे अपकमिंग जो क्वार्टर है ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छा हो सकता है, बिकॉज अप्रैल से बात की जाए, मई की बात की जाए, जून तक, जून में ऑफकोर्स रिकवरी हुई, लेकिन अप्रैल और मई दोस्तों इनके बिजनेस में काफ़ी हमें डेंट देखने को मिला। लेकिन आने वाले कल में ये जून के क्वार्टर से गाइस जुलाई क्वार्टर से ये अपने डिमांड को बढ़ सकते हैं। दोस्तों इनके मार्जिन्स बहुत कम होने के सबसे बड़ी वजह है पीवीसी के प्राइस। अगर आप देखें दोस्तों तो पीवीसी के प्राइस में भी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका नाम है, उसके प्राइस की वजह से भी इनके मार्जिन को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मानसून आपने देखा कि बहुत जगह पे अच्छी खासी बारिश हो रही है, बहुत जगह फ्लड भी देखने को मिल रहा है। तो मानसून अगर अच्छा होगा तो इनके बिजनेस के लिए बहुत ही शानदार बात आती है। तो जी हाँ दोस्तों, कल हमें एस्ट्रल के भी नंबर्स इनको मिलेंगे, और इसी की वजह से आज हमें एस्ट्रल में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो यस, याद रखिएगा दोस्तों, ये नियर टर्म डेंट है, लॉन्ग टर्म में कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बिकॉज अगर आप देखें ईयरली इनका रेवेन्यू भी अप है, प्रॉफिट भी अप है। अब कोविड की वजह से अगर ऑफकोर्स एक लॉकडाउन अगर होता है तो गाइस आप उस पर आराम से फोकस करिए और देखिए कि कंपनी के जो नंबर्स वो डाउन क्यों हो रहे हैं। एक बैड क्वार्टर कोई भी स्टॉक में कंक्लूजन मत निकालिएगा। इसके पहले सेम दोस्तों एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बड़े बड़े बैंक्स की बात की जाए, बड़े बड़े कंपनी की बात की जाए, तो उनके नंबर्स पिछले कुछ समय से बहुत खराब आ रहे हैं, लेकिन उस फिर भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हैं। क्योंकि अगर आप कंडीशन को मद्देनजर रखें तब को समझ में आ जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ईयरली देखें जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन था और इधर पे पार्शियल बट फिर भी दोस्तों स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी ईयरली नंबर्स हेल्दी है, लेकिन आप क्वार्टरली नंबर से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्री डिमांड में बहुत कमी आई है और पीवीसी के बढ़ते प्राइस की वजह से मार्जिन कम हुए। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो गाइस ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। 2018 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस पिछले कुछ समय से 3 गुना भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और इसी बीच में गाइस एफआईएस ने भी अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। कंपेयर करें दोस्तों इस कंपनी से दूसरे जो इनके पीयर्स है वो देखने को मिलते हैं। जैसे आपको पता है कि एस्ट्रल की बात की जाए 110 के पी पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनकी पी की बात की जाए 34 की बात की जाए, एपीएल अपोलो की बात की जाए वो भी 59 का पी। तो जी हाँ, जितने भी पाइप्स मैन्युफैक्चरर हैं फिनोलेक्स के बाद दोस्तों जो सबसे लोअर वैल्यू कमांड करती है तो ये कंपनी कमांड करती है, और इनके फाइनेंशियल भी गाइस बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस देखना बनता है, तो गाइस कंपनी के पास 2020 में 196 करोड़ के आसपास रिजर्व था, जो भी कितने हो चुके हैं 933 रुपीज़ इन करोड़। अभी की बात की जाए दोस्तों, कोई भी कंपनी का जो डीएनए होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में प्राइस को छोड़िए दोस्तों, फंडामेंटल को चेस करिए। प्राइस गिरे 10 बार और भाग्य एक बार सारे रिकवर हो जाते हैं, बस फंडामेंटल जिंदा होना चाहिए। इसके पहले भी पॉलीकैब में हमने देखा था तो गिरावट हुई थी, लेकिन दोस्तों अच्छी कंपनी गिरावट में अगर मिलता है वहाँ पे अकोमोडेशन बन सकता है। अगर आप देखें 21 का आरओई है, करंट रेशियो 29, आरओसी 29 के आसपास देखने को मिलता है। करंट रेशियो दोस्तों 1.89 के आसपास है। कंपनी के ऊपर पहले बहुत कर्जा था, अभी की बात की जाए तो 0.08 के आसपास, जो बहुत ही कम हो चुका है। इसी के बाद डिस्कस करा था, अगर आप देखें दोस्तों तो प्रोमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक हमें देखने को मिलता है। 63.25% का जो स्टेक है
प्रोमोटर्स इसको ओन करते हैं। एफ की बात की जाए जो पहले बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट थे, 0.83% उनका स्टेक था, लेकिन अभी की बात की जाए 2.43, अभी की बात की जाए 3.05 हमें देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली गाइस एफ अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो डी की बात की जाए तो उन्हें अपने प्रॉफिट को बुक किया है, बिकॉज जहाँ पे एफ अपने स्टेक को बढ़ाते हैं, डी प्रॉफिट बुक करते हैं। पब्लिक की बात की जाए तो उनका भी स्टेक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और कोविड के सेकेंड वेव की वजह से इनके बिजनेस को काफ़ी हमें हिट देखने को मिल रहा है। आज के दिन की बात की जाए, आज हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है और इंपॉर्टेंट जो लेवल है 700, उसके ऊपर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। अगर दोस्तों ये सर्वाइव नहीं कर पाता है तो आने वाले कल में टेक्निकल चार्ट में अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिल सकती है। इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया। अगर आप देखें पिछले 2 साल में दोस्तों जब से इनके IPO आए थे 362% रिटर्न दिया है। अब यस कभी कभी क्वार्टर खराब होते हैं तो उसमें मार्केट पनिश भी करता है, लेकिन अच्छे क्वार्टर में मार्केट सारे पनिशमेंट को रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यस दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स अलाइव होते हैं, ठीक होते हैं, तो स्टॉक प्राइस में ज़रूर दोस्तों रिकवरी होती है। कारोबारी कंडीशन की बात की जाए 28% के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे 3,30,000 शेयर ट्रेड हुए। उस अगेंस्ट में दोस्तों आज हमें मात्र 1 लाख शेयर्स के आसपास डीमैट में डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। अब आती है कंक्लूजन की बारी। मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट को पहले से अनुमान था और इतना जो ये गिरावट का शिकार देखने को मिला, तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट को अनुमान यही था कि इनके नंबर सीवियरली हिट होंगे और इसी की वजह से गाइस ये 800 का शेयर आपको 700 मिल रहा है, क्योंकि मार्केट को पहले से ही पता था इनके नंबर्स थोड़े वीक आएंगे और वीक क्वार्टरली के नंबर्स की वजह से ही इसमें पहले से गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऑल्दो क्वार्टरली प्रॉफिट में अच्छा का डिक्लाइन तो हो सकता है कि मार्केट को पनिश करे और इसके पहले एक बॉटम, 2 बॉटम और तीसरा बॉटम लगाने की कोशिश करे। अगर 700 का लेवल तोड़ नहीं पाता है तो अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो कैसे हाईली ओवर सोल्ड हो चुका है। अगर आप देखें 23 का ऐसे मतलब गिरावट दोस्तों पहले से इसमें हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी इसमें वॉल्यूम में भी लॉस देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप स्टॉक के बिहेवियर को देखें, जीएस पहले कुछ समय से अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, लेकिन अगर आप कोविड के सेकंड वेव देखें, पीवीसी के मार्जिन देखें तो नंबर्स दोस्तों उस हिसाब से उतने खराब नहीं है। ऑल्दो हमेशा क्वार्टरली नंबर्स उतने अच्छे नहीं होते। इसके पहले भी डीमार्ट के नंबर्स हमें देखने को मिले थे। तो यस, इनके लास्ट ईयर में खर्चे बहुत कम थे, लेकिन इसी बीच में इनके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पीवीसी के मार्जिन की वजह से। लेकिन दोस्तों डिमांड में रिकवरी आ रही है और मानसून भी ठीक ठाक है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये ज़रूर अच्छा करके दिखा सकता है और उसके बाद एक नई जर्नी की उड़ान करेगा। तो मेरे हिसाब से मैं दोस्तों इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज मैं भी प्रॉफिट में हूँ और मैं इसको जितना होल्ड कर पाऊँ लंबे समय के लिए उतना सही है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में 1-2 क्वार्टर से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, वेट करिए। इसके पहले एक कंटिन्यूसली परफॉर्मर हमें देखने को मिला, मैंने आपको दिखाया, और इसी की वजह से एफ ने अपने स्टेक को बढ़ाया। तो मेरे हिसाब से गाइस आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, अगर आप प्रॉफिट में हैं, 680 पे लिया था, 670 पे लिया था, 700 पे लिया था, नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो आप अपना कॉल ले सकते हैं। हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट हो और ये फिर से अपना जो पुराना लेवल है, एक बॉटम, 2 बॉटम और तीसरा बॉटम लगाने की कोशिश करे, 650 तक आ जाए, या फिर हो सकता है कि और गिरावट हो जाए। बट मेरे हिसाब से गाइस ये कंपनी बहुत इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। अगर आप इसको लंबा समय को होल्ड करते हैं इसको और एस्टल को, तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड करके दिखा सकती है। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी। मैं दोस्तों अपने स्टेक को एकदम कॉन्स्टेंट रखूंगा और मुझे सस्ते प्राइस में मिलता है और गिरावट मिलता है तो मैं इस मौका को जरूर उठाऊंगा, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और कंपनी के मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड सेकंड वेव। लेकिन आने वाले कल में मानसून सही है, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में ये जरूर बाउंस बैक करके दिखा सकती है। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलेगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।